यह बात सही है कि दिल्ली में साक्षी की सरेआम हत्या के बाद देश के किसी मौलाना का कोई बयान नहीं आया। इसीलिए आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, दिल्ली जैसी घटना सुनकर, सीसीटीवी वीडियो देखकर अगर किसी का खून नहीं खौलता तो यह समझिए कि वो मर चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जो लोग उन्हें कट्टर कहते हैं उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर लेते हैं। बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। हमने कहा, डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं बदलना, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचारों को पढ़िए। 8 महीने से वो यूट्यूब पर देख करके प्रेरित होकर, हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। अब सवाल ये, क्या सिर्फ एक मामले को लेकर सुरेंद्र जैन और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए खड़े होने की बात कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। असल में अचानक ऐसे कई मामले तेजी से सामने आए हैं जहां हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों में पटना, बीकानेर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर और उत्तरकाशी जैसे कई शहरों से इसी तरह की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं। कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। इसी का असर है कि हिंदूवादी नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज ही 4 मामले सामने आए जिनमें लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की, शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की और उसके बाद लड़कियों के साथ जुल्म करने की बात सामने आई। शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने सड़क पर मार्च निकाला क्योंकि शाहजहांपुर में नावेद नाम के लड़के ने खुद को हिंदू बताकर एक लड़की से दोस्ती की, उसके वीडियो बनाकर उसे धमकाया, उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। जब लड़की परेशान हो गई तो उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई तो नावेद ने उसे जबरदस्ती जहर खिला दिया। लड़की की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि जब नावेद उस लड़की की लाश को ले जाने की कोशिश कर रहा था तो पकड़ा गया। ये बात जब लोगों को पता चली तो पूरे शहर में टेंशन हो गई। हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे। शाहजहांपुर में इसे लेकर बजरंग दल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए अब मजबूरी में अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लोगों को सड़क पर आकर विरोध जताना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के मामले न रुके, नावेद जैसे लड़कों पर एक्शन नहीं लिया गया तो जनता को बहु बेटियों की हिफाजत के लिए खुद कदम उठाने पड़ेंगे। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन उत्तरकाशी में दिखाई दिया। उत्तरकाशी में 2 मुस्लिम लड़कों ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश की। जब लड़के इस लड़की को लेकर जा रहे थे, लोगों को शक हुआ, लोगों ने पूछताछ की, लड़की ने सारी बात बता दी। जब पता लगा कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। हिंदू संगठन के लोग इसे लेकर सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन लोगों का कहना है इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सब साजिश के तहत हो रहा है। मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए भेजा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए और मांग की इस साजिश की पूरी जांच होनी चाहिए। लोगों को वेल ट्रेंड करके, इन लोगों को ट्रेनिंग देके आपके क्षेत्र में भेजा गया है। इन लोगों को विदेशी पैसा की फंडिंग होती है। ये लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसी देर से आप लोग सुन रहे थे लव जिहाद। लव जिहाद के नारे लगाते हुए आप पूरे शहर में घूमे। क्या है लव जिहाद? आपके गांव में आते हैं,
फेरी वाले बन के आते हैं, हाथ में कलावा भी बांधते हैं, अपना नाम कुछ बोगलो मुन्ना चुन्ना ये सब बताते हैं और वहाँ की भोली भाली महिलाओं से बातचीत बना के उनको कुछ लोभ लालच की बात करके और यहाँ इस तरह की महिलाओं का किस तरह से कहा वो उठा के ले जाते हैं, किस तरह से उनको पहला फुसला के ले जाते हैं। लखनऊ से भी इसी तरह का केस सामने आया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अरबाज नाम के एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, जो कॉलेज में अपनी जूनियर छात्रा से शादी करने के लिए प्रेशर बना रहा था। जब लड़की ने इनकार किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी। 26 मई को अरबाज अपने 2 साथियों के साथ लड़की के घर गया, गाली गलौज की और लड़की के घर पर पत्थर फेंके। इसके बाद डरे समय परिवार ने पुलिस से शिकायत की और अब पुलिस को अरबाज की तलाश है। वक्त की कमी है, इसलिए मैंने आपको कुछ शहरों की कुछ तस्वीरें दिखाई, वरना करीब 1 दर्जन शहरों से इसी तरह की खबरें आई हैं। अब चूंकि कल ही दिल्ली में साक्षी की सरेआम हत्या का वीडियो सामने आया था, ऐसा वीडियो जिसने पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश ने देखा कि साहिल ने किस तरह साक्षी को सरेआम चाकू से कूट डाला, कितनी निर्ममता से, बेरहमी से उसकी हत्या की, किस तरह से पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। इसीलिए लव जिहाद का मुद्दा इतनी चर्चा में आया। आज इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले। उन्होंने कहा, अगर हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत होती है तो ये चिंता की बात है। गिरिराज सिंह ने कहा, जब लव जिहाद के मुद्दे पर केरला स्टोरीज फिल्म आई तो तमाम राजनीतिक दलों ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर विरोध किया था, लेकिन साक्षी की हत्या का वीडियो इस बात का सबूत है कि लव जिहाद एक कड़वी हकीकत है। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम सबक सीखें कि आज जब तब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भ्रम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदुओं पर सवाल उठाना हो तो राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह फौरन सामने आते हैं, लेकिन साक्षी की हत्या के मामले में कांग्रेस के किसी नेता ने मुंह नहीं खोला। इसी तरह की सियासत के कारण जिहादियों की हिम्मत बढ़ती है और हिंदू बेटियां जुल्मों का शिकार होती हैं। अचंबा यह है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कहना भी बहुत मुश्किल है ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि विरोधी दलों के नेताओं ने दिल्ली में हुई साक्षी की विभत्स हत्या पर साफ साफ बात नहीं कही, लेकिन साक्षी के घर वाले, उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जल्दी से जल्दी चार्जशीट पेश की जाएगी। आज पुलिस ने साहिल को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने साक्षी के हत्यारे को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस रिमांड में जब पूछताछ शुरू हुई तो साहिल का रवैया पुलिस के लिए हैरान करने वाला था। साहिल ने कहा उसने साक्षी को मारा है, लेकिन साक्षी की हत्या का उसे कोई अफसोस नहीं है। जानकारों के मुताबिक साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि साक्षी उससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी। इसी बात पर साक्षी से उसका झगड़ा भी हुआ। साक्षी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी,
इसीलिए उसने साक्षी की हत्या करने की साजिश रची। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि साहिल ने अचानक गुस्से में आकर साक्षी की हत्या नहीं की। उसने पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रचकर साक्षी को सरेआम चाकू से गोदा और फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। हत्या के लिए साहिल ने 15 दिन पहले ही चाकू खरीद लिया था। पुलिस को साहिल ने बताया कि हत्या के बाद उसने चाकू को दिल्ली के रिठाला इलाके में कहीं फेंक दिया था और उसके बाद वो बुलंदशहर चला गया। पुलिस अब उस चाकू की तलाश कर रही है क्योंकि कत्ल में शामिल हथियार इस केस में अहम सबूत होगा। आज आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर साहिल के खिलाफ पुख्ता केस तैयार कर रही है, जिससे अपराधी को अदालत में बचने का कोई मौका न मिल पाए। प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग गैदर कर रहे हैं और उसके साथ में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोग बना रहे हैं। सारे एंगल, सभी एस्पेक्ट्स पे थॉरोली इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम लोगों के सामने साक्ष्य आ रहे हैं, जो भी पहलू हैं, सब पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है। साक्षी मर्डर केस में मुख्य आरोपी तो साहिल है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर है कि उसने साक्षी की हत्या की, बेरहमी से की। लेकिन साहिल ने साक्षी की हत्या क्यों की, उसका मोटिव क्या था, पुलिस इसकी एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और सबूत इकट्ठे कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि साहिल और साक्षी के बारे में किस किस के पास जानकारी थी। इसलिए पुलिस ने आज कई लोगों से पूछताछ की। इसमें सबसे पहला नाम है प्रवीण का, जिसे साक्षी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है और जिसके नाम का टैटू साक्षी ने अपने हाथ पर गुदवाया था। प्रवीण फिलहाल यूपी के जौनपुर में है। पुलिस जल्दी ही उससे पूछताछ करेगी। दूसरी किरदार नीतू है, जिसके घर पर साक्षी रह रही थी। पुलिस को शक है कि साक्षी और साहिल की दोस्ती और आपसी झगड़े के बारे में नीतू को सब कुछ पता होगा। इस स्टोरी में एक और किरदार है, साहिल का दोस्त आकाश, जो कत्ल से ठीक पहले उसी जगह पर साहिल से बात कर रहा था जहां साहिल ने साक्षी की हत्या की थी। साहिल और आकाश दोनों सीसीटीवी फुटेज में बात करते नजर आए थे। और इस केस में चौथा अहम किरदार अजय उर्फ झबरू है, जो शाहबाद डेयरी इलाके में जे कॉलोनी में रहता है। आज अजय उर्फ झबरू सामने आया और कैमरे के सामने बताया कि साहिल साक्षी को धमकी देता था। इसे लेकर साक्षी परेशान थी, उसने मदद मांगी थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ साहिल से मिला था और उसे समझाया था कि वो साक्षी को परेशान ना करे। साहिल ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने साक्षी की हत्या कर दी। सर वो मदद मांगने आई थी मेरे पास, तो हो सके 27 तारीख को शाम को, तो हम गए थे 8 साढ़े 8 बजे की बात है, साहिल से मिलने गए थे हम। तो उसको समझाया गया था कि भाई साहिल, मैं नहीं समझाया था कि भाई लड़की को टॉर्चर मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी है। तो फिर साहिल ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला। हम वहाँ से आ गए थे, तो अगले दिन उसका मर्डर हुआ है डायरेक्ट। साक्षी ने क्या मदद मांगी थी कि कैसे परेशान कर रहा है? ये बोला था कि मेरे को धमकी दे रहा है, मैं बदमाश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहुत सी बातें बताई थी उसने। तो फिर मैंने बोला कि भाई चलो तुम्हारी मदद करते हैं, थोड़ी हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो मैं और भावना गए थे और लड़की गई थी। इस बारे में उसने कुछ बताया क्या? जान से मारने की धमकी दी थी? बात करना नहीं चाहती थी, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे से मदद यही मांगी कि मेरे को लड़का टॉर्चर कर रहा है, मैं उससे बात करना नहीं चाहती, वो मेरे को परेशान कर रहा है। वो साहिल ने यही सोचा कि उसकी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है, तो इसी हो सके की लत में उसने उसको मारा। पुलिस अपना काम कर रही है और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने काम में जुट गई हैं। आज साक्षी के घर नेताओं की लाइन लगी रही। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम पार्टियों के छोटे बड़े नेता साक्षी के घर पहुंचे, परिवार को हिम्मत बंधाई, न्याय दिलाने का वादा किया, मदद देने की कोशिश की। जिस इलाके में साक्षी की हत्या हुई है, उस इलाके से बीजेपी के नेता हंसराज हंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हंसराज हंस आज साक्षी के परिवार से मिलने सबसे पहले पहुंचे। हंसराज हंस ने साक्षी के माता पिता से कहा कि साक्षी के हत्यारे को जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी, परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। हंसराज हंस ने कहा उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है, क्योंकि इस घटना के बारे में सुनकर नरेंद्र मोदी बहुत दुखी हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि शर्मिंदा है इस दौर के इंसान होकर। यहाँ ना मोहब्बत है, ना मरब्बत है, ढोंगी है, ड्रामेबाज है। और देखो ना, उसने बच्ची को कैसे इमोशनल किया होगा और इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है।
इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है। वो जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, HM साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम वो कमी तो हम कैसे पूरी करें। कोई लफ्ज़ नहीं इनको हौसला दे, लफ्ज़ कौन सा अल्फाज यूज़ करें जिससे इनका बच्चा वापस आ जाए। इसलिए बोल तो मैं सकता नहीं ज़्यादा, बाकी थोड़ी आर्थिक मदद के लिए भी इनको हमने विनती की है, अगर वो कबूल कर लें तो। हंसराज हंस सिर्फ एक MP नहीं है, देश के जाने माने सूफी सिंगर हैं, उनका बहुत सम्मान है और जाहिर है उनके इस बच्ची के घर जाने से घर वालों को राहत मिली होगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भी साक्षी के घर पहुंचे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने साक्षी की मौत पर दुख जताया, लेकिन साथ साथ बीजेपी के दुख को ढोंग बताया। उन्होंने कहा दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली की कानूनी व्यवस्था उन्हीं के अंडर आती है। केजरीवाल साक्षी के घर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने वही बात कही जो आम आदमी पार्टी के नेता कल से कह रहे हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देखकर उन्हें चिंता होती है। LG साहब अगर इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें तो बेटियों की जान बच सकती है। बहुत 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 दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता, जिस तरह से चाकू गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया। तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम LG साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। मुझे लगता है ये मुद्दा सियासत का तो नहीं है, संजीदगी से सोचने का है, विचार करने का है। जब जब कोई ऐसी घटना होती है जिसमें कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से संबंध बनाता है, दोस्ती करता है, फिर उस पर जुल्म करता है, उसकी हत्या कर देता है, तो लव जिहाद का सवाल उठना स्वाभाविक है। आफताब हो या साहिल, जब लोग देखते हैं कि किस बेरहमी से लड़की की हत्या की गई, तो इसका समाज के दिलो दिमाग पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ साल की घटनाएं देखें तो केरल में क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जब इस तरह की घटनाएं हुई तो प्रीस्ट ने आवाज उठाई। कुछ दिन पहले जैन समाज के लोगों ने लव जिहाद को लेकर प्रोटेस्ट किया था। पिछले 1-2 दिन में जो घटनाएं हुई हैं उनमें से कई घटनाएं मैंने आपको दिखाई। 2 बातें समझने की हैं। एक तो हो सकता है कि सारी घटनाएं लव जिहाद से जुड़ी ना हो। हर केस में लड़के ने आइडेंटिटी छुपाकर लड़की से दोस्ती की हो, इसके सबूत भी नहीं मिलते। लेकिन अगर ऐसी एक भी वारदात होती है तो बात बहुत दूर तक जाती है, लोगों के दिलों पर असर करती है। फिर बाकी घटनाओं को भी इसी नजर से देखा जाता है। इसलिए समस्या गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर दिल्ली वाले केस को देखें, यदि साहिल के हाथ पर कलावा ना होता, उसके गले में रुद्राक्ष न मिलता, तो बात इतनी न बढ़ती। इसे एक जघन्य अपराध मानकर इसकी जांच होती, लेकिन अब इस केस का दायरा बड़ा हो गया है और आपने देखा है कि बजरंग दल समेत कई संगठन इसमें कूद पड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।